नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और हम लेकर हाजिर हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। पौध खरीदी के घोटाले के पर्दाफाश के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सवालों से एक तरफ सीएम ने चुप्पी साध ली है तो जबलपुर में अधिकारी केबिन छोड़कर भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पिछले कार्यकाल में नमामि देवी नर्मदे योजना का आगाज किया था। योजना के तहत जिन क्षेत्रों में से नर्मदा नदी गुजरी वहां दोनों किनारों पर 1 किलोमीटर के दायरे में पौधरोपण किया जाना था। इसके लिए करोड़ों का बजट भी आवंटित हुआ और यही बजट अधिकारियों के बंदरबाट का जरिया बन गया। इस घोटाले का पर्दाफाश जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने किया तो सरकार से लेकर प्रशासनिक हड़कंप मच गया। हमारी टीम ने जब सीएम से सवाल किया तो उन्होंने सवालों से किनारा कर लिया। वहीं इस पूरे मामले की जांच करने वाले मनोज मेश्राम से भी जब सवाल किया गया तो वो केबिन छोड़कर भाग गए। अधिकारियों को बचाया जा रहा है सर। नमामि देवी पौध खरीदी में करोड़ों के घोटाले का खुलासा होने के बाद सीएम शिवराज सिंह ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम लगातार सीएम शिवराज सिंह से सवाल पूछ रही है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। भोपाल में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता ने एक नहीं बल्कि दो बार सीएम शिवराज सिंह से पौध खरीदी में घोटाले और अधिकारियों को बचाने के आरोपों को लेकर सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने सवालों से किनारा कर लिया और बिना जवाब दिए ही मौके से निकल गए। मेरा सवाल है क्या नमामि देवी नर्मदे पौधे घोटाले में सर अधिकारियों को बचाया जा रहा है सर। नमामि देवी नर्मदे सर मेरा सवाल है क्या नमामि देवी नर्मदे पौधे घोटाले में सर अधिकारियों को बचाया जा रहा है सर। नमामि देवी नर्मदे सर ये नमामि देवी नर्मदे पौधा घोटाला। अरे तुमको नमामि भैया रिपोर्ट भी आ गई, अधिकारियों को बचाया जा रहा है सर। हो गया। पौध खरीदी में करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश करने के बाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने जब जबलपुर संभाग के संयुक्त संचालक मनोज मेश्राम से सवाल किया तो वो केबिन छोड़कर चले गए। भीतर खाने से खबर है कि घपले करने वाले अधिकारियों को बचाने में मंत्रालय के अफसर जुट गए हैं, क्योंकि इस घोटाले के तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम जबलपुर संभाग के संयुक्त संचालक मनोज मेश्राम का पक्ष जानना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मेश्राम वही अधिकारी हैं जिन्होंने 6 महीने की डिटेल जांच के बाद पौध खरीदी घोटाले का खुलासा किया, लेकिन मेश्राम की चुप्पी के बाद यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि उन्हें मुंह बंद रखने की हिदायत दी गई है। मनोज मेश्राम के रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उप संचालक राजेश राजौरिया ने अधिकारियों से निजी नर्सरी संचालकों को भुगतान करवाया। मामला था उसमें किस तरह की इन्वेस्टिगेशन रही है? सीएम जवाब नहीं दे रहे हैं, अधिकारी केबिन छोड़कर चले जा रहे हैं। ऐसा क्या इस सवाल में है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़? इसके अलावा कई और सवाल पूछता है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सवाल है, जिसने खुलासा किया वो अधिकारी आखिर मौन क्यों हैं? सवाल ये, क्या मनोज मेश्राम को मुंह बंद रखने की हिदायत दी गई है? क्यों वो अपना केबिन छोड़कर चले गए? सवाल ये, क्या घोटालेबाज अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है? सवाल ये भी है, पौध खरीदी में करोड़ों के घोटाले को क्या दबाने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पौध खरीदी घोटाले में फंसे अधिकारियों को क्या राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पौध खरीदी मामले में उद्यानिकी मंत्री ने बयान दिया है, शिकायत मिलने पर जांच करवाई जाएगी। भरत सिंह कुशवाहा ने यह बयान दिया। सरकारी कार्यक्रम के लिए निजी नर्सरी से पौधे नहीं खरीदे जाएंगे, यह उद्यानिकी मंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी विभाग की नर्सरी से ही खरीदी होगी। मैंने आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद भी अभी तक उद्यानिकी मंत्री शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं उन्हें इस बारे में अपडेट है भी कि नहीं। जांच रिपोर्ट आ चुकी है, पूरे मामले में जांच रिपोर्ट जब आ गई तो भारत सिंह कुशवाहा अभी भी शिकायत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। विभाग ने मैंने स्वयं निर्देश दिए विभाग को कि कोई भी नर्सरी से, प्राइवेट से कोई पौधा क्रय नहीं किया जाएगा। पूरी तरह उद्यानिकी विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है और अपनी खुद की नर्सरियों से जो भी पौधों की डिमांड होगी उनकी पूर्ति उद्यानिकी की नर्सरियों के हिसाब से होगी। और जो पीछे जो भी हुआ है, अगर कोई शिकायत है, मुझे कोई शिकायत देगा तो मैं जांच कराऊंगा।
पीछे जो भी हुआ है उसकी शिकायत आती है तो फिर हम उसकी जांच कराएंगे। पीछे तो मंत्री जी के बहुत कुछ हो चुका है, जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है, लेकिन मंत्री जी या तो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं या फिर मंत्री जी इतने अनजान हैं कि उनको इस मामले में जानकारी ही नहीं है। आगे बढ़ते, नमामि देवी नर्मदे योजना के तहत पौध खरीद में घोटाले के खुलासे पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोल दिया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर घोटालेबाजों को बचाने का आरोप लगाया है। देखिए, नमामि देवी नर्मदे जो यात्रा थी, पहली बात तो नर्मदा जी की परिक्रमा होती, कोई यात्रा नहीं होती। वहीं से एक झूठ चला और उस यात्रा में यह कहा गया कि करोड़ों पौधे लगाए गए। अब उसमें जांच होने में दोषी पाए जा रहे हैं अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी, पर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार का, मुख्यमंत्री जी का उनको प्रोटेक्शन है। जबलपुर के पाटन से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने आरोपों पर पलटवार किया। अजय विश्नोई के मुताबिक नमामि देवी नर्मदे यात्रा के बाद प्रदेश में सरकार बदल गई थी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार का हर मंत्री और हर विधायक नमामि देवी नर्मदे यात्रा में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाता रहा, लेकिन 15 महीने तक सरकार में रहने के बावजूद जांच नहीं कराई। और अब शिवराज सरकार से कोरोना काल में सब कुछ छोड़कर इस मामले की जांच की अपेक्षा की जा रही है। अजय विश्नोई ने दावा किया कि पौध खरीदी में घोटाले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल सरकार की पहली प्राथमिकता कोरोना से निपटना है। प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष विनोद गोटिया ने भी घोटाले को लेकर पिछली कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा, साथ ही आरोपी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। कांग्रेस पहले इस बात का जवाब दे कि 15 महीने के समय में उन्होंने क्यों इसको उजागर नहीं किया, क्यों नहीं उन्होंने निर्णय लिए और क्यों नहीं किसी के खिलाफ कार्रवाई। इस तरीके का कोई भी भ्रष्टाचार हो, मैं जानता हूं शिवराज जी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर अभी प्राथमिकताएं तय करना है। कोविड मेरे समझ में ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है। नर्मदा के तटों को हरा भरा करने की एक सार्थक पहल माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने शुरू की थी। अब बीच में 1.5 वर्ष एक दूसरी सरकार रही है। शिवराज जी का चूंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और आज वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर किन्हीं लोगों ने ऐसा कोई काम किया होगा जिसमें इस तरीके का कोई पाप किया गया होगा, सरकार उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अब आपको बताते हैं कि जांच रिपोर्ट के मुताबिक कौन कौन से अधिकारी इस घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं। नमामि देवी नर्मदे योजना के तहत पौध खरीदी में सामने आए करोड़ों के घोटाले में एक तरफ शासन प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है, वहीं इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले में अब कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक कार्रवाई के नाम पर घोटाले के मुख्य आरोपी राजेंद्र कुमार राजौरिया का तबादला कर ग्वालियर भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने राजौरिया के तबादले को सहमति देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रस्ताव भेज दिया है। भोपाल संचालनालय ने तैनात उद्यानिकी विभाग के उप संचालक राजेंद्र कुमार राजौरिया नमामि देवी नर्मदे योजना के प्रभारी थे। पौधे खरीदी से लेकर भुगतान के आदेश राजेंद्र कुमार राजौरिया ने ही जारी किए। आरोप है कि पूरा घोटाला उन्हीं के संरक्षण में हुआ, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उनका तबादला कर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि जांच रिपोर्ट के मुताबिक राजेंद्र कुमार राजौरिया पर क्या आरोप है। आरोप यह है कि भोपाल संचालनालय में तैनात राजेंद्र कुमार राजौरिया नमामि देवी नर्मदे योजना के प्रभारी थे। पौधे खरीदी से लेकर भुगतान के आदेश राजेंद्र कुमार राजौरिया ने ही जारी किए। आरोप है कि राजेंद्र कुमार राजौरिया ने वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी केपी मेहता पर नर्सरी संचालकों को गलत भुगतान करने के लिए दबाव डाला, लेकिन जब केपी मेहता ने गलत भुगतान करने से इनकार कर दिया तो उन्हें निलंबित करने की धमकी दी गई। इसके बाद भी केपी मेहता नहीं माने तो आरोप है कि राजेंद्र कुमार राजौरिया ने न सिर्फ एक बाबू से बिलों का सत्यापन कराया, बल्कि नियमों के खिलाफ जाकर वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी एसबी सिंह को उद्यानिकी विभाग का उप संचालक बनाया और फिर एसबी सिंह के जरिए गलत बिलों का भुगतान करा दिया। राजेंद्र कुमार राजौरिया पर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया भी नहीं देखने का आरोप है। चुनाव आयोग ने आज बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन उपचुनावों की तारीखों का ऐलान 29 सितंबर को होगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 29 सितंबर को चुनाव आयोग की एक बैठक होगी और 29 सितंबर की शाम को ही उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि एमपी की 28 और छत्तीसगढ़ की मरवाही के साथ देश भर की 66 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसकी तारीखों का ऐलान 29 सितंबर को हो जाएगा। कोरोना काल में पहली बार हो रहे चुनावों में इस बार
प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। डोर टू डोर कैंपेन में प्रत्याशी के साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। कोरोना मरीज आखिरी घंटे में मतदान करेंगे। किन किन राज्यों में उपचुनावों की घोषणा की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है? आज क्या तारीख है नीरज जी? 25। 29 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। 29 को ट्यूसडे को ही हो जाएगी शाम तक। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की बिसात पर किसान कर्ज माफी को लेकर घमासान छिड़ा है। कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। अब कृषि मंत्री कमल पटेल ने राहुल गांधी और कमलनाथ पर केस दर्ज कराने की चेतावनी दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और कमलनाथ पर हमला बोला। कमल पटेल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कमलनाथ ने किसानों से 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वादा खिलाफी की गई, जिससे किसान कर्ज माफी नहीं होने के चलते डिफॉल्टर हो गया। कमल पटेल ने कहा कि किसानों से वादा पूरा नहीं करने पर राहुल गांधी और कमलनाथ माफी मांगे, वरना वो उनके खिलाफ किसानों से FIR दर्ज कराएंगे। माफी मांगे कि हाँ, मैंने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, 2 लाख तक का कर्जा माफ करने के मैंने आदेश किए, पहले ही साइन किए, लेकिन मैं 15 महीने तक आपके कर्ज माफ नहीं कर पाया, इसलिए आप डिफॉल्टर हो गए, आप पे ब्याज चढ़ गया है। मैं माफी मांग रहा हूं, मैंने धोखा दिया है, माफी मांगे, वरना मैं कृषि मंत्री के नाते किसानों से राहुल गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ FIR करवाऊंगा। मैं राहुल गांधी जी से और कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से ये मांग करता हूं कि सबसे पहले राहुल गांधी माफी मांगे, हाथ जोड़ के सभी किसानों से, कि मैंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर दो, नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन मैंने 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं बदला, इसलिए मैंने किसानों के साथ छल किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सांवेर दौरे पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वो करीब 2300 करोड़ से ज्यादा की नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना का भूमि पूजन करेंगे, जिससे सांवेर के करीब 180 गांव तक नर्मदा का पानी पहुंचेगा। सीएम शिवराज सिंह के सांवेर दौरे से पहले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने निशाना साधा। जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह पर कमलनाथ सरकार की योजनाओं को हाईजैक करने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी के मुताबिक जिस नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना का भूमि पूजन करने सीएम शिवराज सांवेर आ रहे हैं, उसका भूमि पूजन कमलनाथ और हनी बघेल खुद तुलसी सिलावट की मौजूदगी में कर चुके हैं। जेब में नारियल लेके घूमते हैं, लोग छोड़ देते हैं। जो कमलनाथ जी ऑलरेडी कर गए थे, हनी बघेल कर गए थे, यही तुलसीराम सिलावट वहां भी खड़े थे, जो विशाल पटेल वहां पे थे, उसी योजना का फिर से भूमि पूजन, शर्म आनी चाहिए। विदिशा में फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिलने से नाराज किसान अब आंदोलन की राह पर हैं। फसल बीमा का फायदा नहीं मिलने से गुस्साए 80 गांव के सैकड़ों किसानों ने विदिशा से गंज बासौदा के बीच नया गोला चौराहे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने जमकर हंगामा काटा। बारिश बाढ़ से बर्बाद फसलों की बीमा राशि की मांग को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। हालात उस वक्त बिगड़ गए जब किसानों के चक्का जाम के चलते सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वाहनों की लंबी कतार के बीच गंभीर मरीज को अस्पताल लेकर जा रही एम्बुलेंस भी फंस गई। कृषि सुधार से जुड़े 3 नए बिल के विरोध में आज किसान संगठनों ने देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रतलाम में भी किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। किसानों ने ट्रैक्टर और 2 पहिया वाहनों के साथ सैलाना बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इसके बाद किसान वाहनों के साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गए। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बल भी उन्हें रोक नहीं पाया। करीब आधे घंटे तक कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद जब कलेक्टर ज्ञापन लेने के लिए मौके पर नहीं पहुंचे तो किसानों का गुस्सा एसडीएम पर फूट पड़ा। किसानों ने एसडीएम को जमकर खरी खोटी सुनाई और समस्याएं हल नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हम भी मध्य प्रदेश रतलाम जिले के किसान आज जिलाधीश को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने आए थे कि ये तीनों काले कानून वापस लिए जाए और किसानों को बख्शा जाए। छोटे किसानों को सरकार सहयोग दे और हमारी मंडियां सुचारू चालू रखी जाए। इसके लिए बेसिकली तो केंद्र
प्रदेश सरकार द्वारा जो अभी कुछ अध्यादेश और विधेयक लाए गए हैं उसके संबंध में किसानों के द्वारा ये जो है सामूहिक रूप से एक ज्ञापन दिया गया है और उस ज्ञापन को हम जो है जहाँ जहाँ उन्होंने दिया है मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को उसको प्रेषित कर दिया जाएगा।